हेलो माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट, मैथ गूगल क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको कुछ एल्जेब्रिक चैप्टर्स दे रखे हैं और एल्जेब्रिक चैप्टर में से पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में यूजुअली है ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन आज में प्योर आप एल्जेब्रा यूज करते हैं। अदर टॉपिक आपको दे रखे हैं प्योर एल्जेब्रिक, उसके बाद में आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स दे रखा है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 11th स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का नंबर सिस्टम है जो आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल, इररेशनल में सीखा। क्लास 10 तक आप जितने नंबर सिस्टम जानते थे आपको यूजुअली उतने ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन जैसे आप क्लास 11th में आते हैं तो आपको एक न्यू नंबर सिस्टम या उसका कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे ये ओरिजिन होता है, इसके पीछे कंसेप्ट्स क्या होता है। अगर हमें इसको बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे सीखना है तो हमें फिर से 9th और 10th स्टैंडर्ड की कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा, जहां पे हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, और उन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्यूशन बेस्ड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद में आपने 9th क्लास में सीखा था जो टोटली टर्मिनेटिंग ना हो तो इरेशनल नंबर भी बनता है, और इस प्रकार से आपका एक नंबर सिस्टम डेवलप होता है। लेकिन जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपसे बोला जाता है नहीं, ये नंबर सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ नंबर सिस्टम और ऐड होंगे। और जब आप वो नंबर सिस्टम देखते हैं तो एक नया नंबर सिस्टम आपको सीखने को मिलता है। नंबर सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है ये, कैसे जनरेट होता है, इसके पीछे का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो करने से पहले हम बेसिक लेवल पे कुछ प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत छोटा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। करने से पहले हमें एक ही पर्पस है, हमारा मोटिव, क्या उसके सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथ गूगल क्लास में आपके फर्स्ट लेक्चर में आपका एक बार और स्वागत है। पहला प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, एंड अ वेरी इजी प्रॉब्लम, x² plus 3x plus 1 equals to 0, and the concept of this problem is to find their solution and to represent the solution on the number line। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे डिस्क्रिमिनेट मेथड या श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और मैं इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर रहा हूं। सो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप देख सकते हैं x² plus 2x plus x plus 1, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे 2 लगाना चाहिए तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हमें रूट में वैल्यू ना मिले। सो देखिए यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म में एंड लास्ट 2 टर्म में हम x कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म से, और लास्ट 2 टर्म से हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। यही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का पर्पस होता है कि हम दोनों ब्रैकेट्स इक्वल बनाएं। सो यहां से मैंने फर्स्ट सेकंड टर्म से x कॉमन निकाला, आप देख सकते हैं x plus 2 मिलेगा। अगर मैं प्लस 1 कॉमन निकालता हूं यहां से, तो प्लस 1 कॉमन मिलने के बाद मुझे भी सेम जो डेटा मिलेगा वो मुझे यहां से मिलेगा, आप देख सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में से अगर मैं x plus 2 कॉमन निकाल दूं और यहां से मैं इसको x plus 1, सो आप देखेंगे मुझे दो फैक्टर मिलते हैं। दोनों फैक्टर को अगर मैं 0 से कंपेयर करूंगा तो मुझे यहां से x और y के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सपोज x plus 2 equals to 0, सो शिफ्ट करा तो पहला सॉल्यूशन मिले -2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x plus 1 चेंज करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1। आप देख सकते हैं मुझे पास में दोनों सॉल्यूशन मिले, एक बार मिला मुझे प्लस का 1 और एक बार मिला मुझे माइनस का 1। चलिए इस दोनों नंबर सिस्टम को हम हमारे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दिस इज द रियल नंबर लाइन, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द माइनस इंफिनिटी, दिस इज द प्लस इंफिनिटी। इसी नंबर लाइन में आप देखेंगे इसमें नेचुरल नंबर भी है, इसमें होल नंबर भी है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर, इसमें नेगेटिव इंटीजर, इसमें रैशनल, इररेशनल, all kind of the number are the present, and I have to locate these two numbers on this number line, so we can easily locate these two numbers। आप देख सकते हैं अगर मैं -1 को लोकेट करूंगा तो कुछ ओरिजिन के इस तरफ आएगा,
एंड -2 अगर मैं लोकेट करता हूं तो कुछ इस तरफ आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सॉल्यूशन इज अ -1 एंड -2। इसी के साथ मैं कुछ ऐड करता हूं। जब आप क्लास 10th में थे आपको सिखाया गया था इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर हम देखें ध्यान से तो अगर मैं इसका एक पैराबोलिक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। आप जानते हैं ये नंबर लाइन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है इसी क्वेश्चन के इस ग्राफ को। तो आप देखेंगे दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आप देखेंगे इसके जो दोनों सॉल्यूशन हैं, दोनों सॉल्यूशन -2 एंड -1 एक्स एक्सिस को कट करके ग्राफ निकल रहा है और टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको कट कर रहा है। सो आपने देखा हमने कैसे यहां पे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करा, उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करा। लेकिन हम क्लास 11th में you all know that बट हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 10th क्लास से। इसका एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम क्या उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या नंबर लाइन में, हम वो सीखते हैं। तो चलिए मैं सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूं आपके सामने, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। और सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दिया, सपोज आई एम गिविंग यू वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, x² - 16 equals to 0. Can you find the zeros of this equation and locate their zeros on the number line? सॉल्व करने के हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर पहला, x² equals to प्लस का 16, x equals to √16। आप जानते हैं स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों नंबर पॉसिबल है। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा प्लस का 4 और माइनस का 4। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, x² -16 equals to 0, x² -4 का स्क्वायर equals to 0, a plus b, a minus b equals to a² - b²। आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यहां से मिला x + 4, यहां से मिला x - 4 equals to 0। दोनों को आपने 0 से कंपेयर करा, पहला सॉल्यूशन आपके पास आएगा -4, इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से आएगा +4। Can we represent these two solution on the number line? I think yes, we can represent these two numbers on the number line because this is the number line -infinity to +infinity, and it would be, let this is the origin. Suppose I consider this is the -4 and this is the +4। आप जानते हैं हमें फिर से ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ इस बार कुछ x एक्सिस को कट करेगा +4 and -4 पे। That means you can represent these two numbers, these two solution on the number line। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लिटिल बिट चेंज करते हैं और देखते हैं क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो जो मैं अब नेक्स्ट इक्वेशन लूंगा क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग द सेम इक्वेशन बट यहां पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल देते हैं, माइनस की जगह हमने यहाँ पे प्लस यूज करा और इसके इक्वल्स टू में 0 लगा दिया। इज इट पॉसिबल टू क्लास 10th स्टूडेंट दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? अभी आप 11th क्लास में हैं, जब आप पहले लास्ट ईयर 10th क्लास में थे। सो डिस्क्रीमेंट मेथड में आपको d की वैल्यू पूछी जाती थी, d 0 से बड़ा है, d 0 है या 0 से छोटा, और तीनों नेचर्स आपको पता होंगे। हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। x² + 16 equals to 0। नाउ I am taking x² equals to -16। I think you are in the 11th standard and आप अच्छे से जानते हैं कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं इन दोनों प्लेस पर अगर कोई प्लस माइनस 2 वैल्यू रखूंगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे मैं उसको थोड़ी देर के लिए k वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सॉल्व करने पे मुझे हमेशा यहां से ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर ही बाहर मिलेगा, मुझे कभी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, सो x² equals to -16 आप देखेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब पहली बार जब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, दोनों एक्सप्रेशन आपके पास में है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ये पहला इक्वेशन था, वही इक्वेशन विद साइन मैंने चेंज करा। आप देखेंगे तो +16 इज पॉसिबल, क्योंकि आप अगर +4 और -4 का स्क्वायर करेंगे आंसर आपको +16 मिलेगा। बट आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बट दिस इज अगेन द मैथमेटिकल इक्वेशन, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ पॉसिबल है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्व करना हो, क्या इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो चलिए सीखते हैं क्या हम इसे वाकई सॉल्व कर सकते थे। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। मैथमेटिक्स में यूक्लिड ने इसको सॉल्व करने का हमें एक तरीका बताया था, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या ये एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। देखिएगा दोनों प्रॉब्लम को साथ में कंपैरिजन करिएगा। दिस इज द रूट 16 विद प्लस, बट दिस इज द रूट 16 विद माइनस साइन। रूट 16 आपने सीखा है, रूट 16 ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। यहां से आपको एक नंबर मिलेगा, देखिए हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा प्लस 16, यहां आपको माइनस 16 मतलब दिस इज अगेन टेक्निकल एक प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम आप क्लास 11th में प्राइमरी स्टेज पे सीखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो हमें यूक्लिड ने सिखाया था कि कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट 16 इज अ पॉसिबल बट माइनस रूट 16 इज नॉट पॉसिबल। सॉल्व करने के लिए हमें यहां से रूट 16 एंड माइनस का 1 हम इसे मेंशन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अगेन यू हैविंग द रूट 16, रूट 16 इज अ प्लस माइनस 4, इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 रूट माइनस 1। अगेन यू हैविंग द प्रॉब्लम रूट माइनस 1 इज नॉट एनी रियल नंबर वैल्यू। आप कभी भी रूट 1 की वैल्यू 1 निकालते हैं, रूट माइनस 1 कभी 1 नहीं होता। दैट मींस यहां पे आप देखेंगे तो रूट माइनस 1 आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमें यूक्लिड ने सिखाया था, वो तरीका ये था हमारे पास में, वो तरीका हमारे पास ये था कि दैट इज रूट माइनस 1 अपने आप में एक रियल वैल्यू नहीं है, और इस कारण से हम इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी वैल्यू। और इमेजिनरी वैल्यू क्योंकि यूक्लिड ग्रीक से रिलेटेड था, इसलिए उसे कहा जाता था आयोटा, और इस प्रकार से रूट माइनस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं। और दिस इज द आयोटा नंबर। आयोटा का मतलब होता है काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये कोइंसिडेंट है कि इमेजिनरी का स्पेलिंग भी आई से शुरू होता है, आयोटा का स्पेलिंग भी आई से शुरू होता है। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, इमेजिनरी एक इंग्लिश वर्ड है, बट दोनों में हम आई यूज करते हैं। इसलिए यूक्लिड ने हमें इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका सिखाया कि अगर जब भी ऐसा आपके सामने एक एक्सप्रेशन आएगा तो आप उसे यूज करेंगे आई से, और इस प्रकार से रूट माइनस 1 हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज वी विल रिप्रेजेंट बाय द आई, और रूट माइनस 1 हम यूजुअली अवॉइड करेंगे लिखना, उसके प्लेस पर हम सिर्फ आयोटा का फर्स्ट लेटर आई मेंशन करेंगे। मैक्सिमम इट इज रिप्रेजेंट बाय द आई ओनली। सो आप देखेंगे यहां से आपको आई मिला, और इसका जो सॉल्यूशन हम देखें, सो x वी हैविंग द टू डिफरेंट सॉल्यूशन प्लस 4i, और आप देख सकते हैं माइनस 4i, बट अगेन यू नेवर बी डिफाइन these two numbers on this number line, क्योंकि ये दोनों नंबर इस नंबर लाइन पे नहीं मौजूद हैं, क्योंकि रूट नेगेटिव वैल्यू कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं होती। दैट मींस ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, हम इसको और आगे एक्सटेंड करके समझेंगे कैसे ये नंबर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कैसे कन्वर्ट होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे मेंशन करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, x² plus 25 equals to 0, so x² equals to minus 25। अगेन आप देखेंगे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, यूक्लिड ने हमें इसे लिखने का तरीका सिखाया था। तो x equals to जब हम सॉल्व करेंगे 25 रूट माइनस 1, आप जानते हैं रूट माइनस 1 इज एन इमेजिनरी नंबर, सॉल्व करने पे यहां से मिलेगा प्लस माइनस 5 एंड i। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा प्लस 5i माइनस 5i, वेयर i इज एक आयोटा नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा which is not represented by on the number line। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर मूव करते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मेंस की और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं जेई लेवल पे, तो इस टॉपिक के को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फंडामेंटल अगर आपका बहुत अच्छा है वो प्रॉब्लम बहुत आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सो रियल नंबर लाइन एंड इमेजिनरी नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने मैं आज एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ का जो बेसिक नेचर होगा वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यूजुअली ये हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स के अलावा ये कभी यूज नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, वर्टिकल लाइन को हम मैक्सिमम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस से। तो आप देखेंगे मेरे पास में दो लाइनें हैं, these are the two lines subtended 90 degree with each other and this is the real number line। आप ध्यान से देखिए जो लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, बट इन द दिस टॉपिक ओनली, हम इस टॉपिक में इस लाइन को इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस y दिस टाइम एज ए इमेजिनरी। जब आप इस लाइन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखिए आई एम एक्स, यहाँ पे 1, सपोज दिस इज द 2, दिस इज 3, यू ऑल नो दैट दिस इज द रियल नंबर। अगेन इट वुड बी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और आप देखेंगे कि नंबर इसी प्रकार से मूव करेगा। बट दिस टाइम यू आर लर्निंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड in this topic only we will consider y as a imaginary line over here। So this time it is represented by I only, this is represented by 2I only, this is represented by 3I and so on, and similarly it would be -I, -2I, -3I and so on। So आप देखेंगे this is the combination of the lines where real number line and this is the imaginary number line। But this time I take a point and suppose I am taking the point over here, आप देख सकते हैं, and now I have to find the position of this point। This is the first quadrant in x and y plane according to Cartesian rule, but this time don't forget we are having a two different vertical lines, one with the real and second with the imaginary। In this topic only I repeat again, हर बार आप ऐसा नहीं करेंगे, and I have to find the value of this point, position of this point which belongs to first plane। And again you can see that plane is divided into two parts, the real and imaginary। You can easily see that how we can express this position of point। So see my dear students, this suppose I draw the perpendicular and the value of perpendicular on the axis is +2 which is real, and suppose I am draw the perpendicular now over here and the y axis it will be touched at a 2I। So this is the wrong way to write this type of concept, this is the wrong way, this is the completely wrong way, because this number is represent both the values। So the way to write this number, see carefully, ध्यान से देखें, this is the wrong way। The right way is 2 + 2I, that is the way। The point, suppose this is point P, मैंने इसको P point suppose करा, point P की position 2 + 2I is correct because point P is a represent both the vertical and horizontal line of nature। So point की दोनों नेचर को डिफाइन करेगा, इसलिए वो दोनों में डिफाइंड होगा। इसलिए आप सीख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों को डिफाइन कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सेपरेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। So this is the way to write this number। Suppose I am taking the another number and I am taking the number like this, मैंने एक नंबर और यहाँ पे लिया। अब आप देखिए इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को, वही तरीका होगा जो आपने पुराने अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा है। आप जब परपेंडिकुलर देखते हैं तो ये +2 पे आता है ऑन द एक्स एक्सिस, जब आप इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये सपोज I पे आता है, एंड दिस इज द पॉइंट सपोज मैंने करा Q। अगर आप इस पॉइंट की पोजीशन लिखते हैं सो आप जानते हैं कि आप इसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसे दोनों के फॉर्म में। तो इसको लिखने का तरीका होगा -2 + I and this is the position of this number। आप देखेंगे ये हमने रिप्रेजेंट करा। सो इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका हो, आप देख सकते हैं
this is the another way to represent. Suppose I am taking another point over here. मैंने एक point और consider करा. Now I want the position of this point. Again you can see that when you draw the perpendicular on the y-axis, when you draw the perpendicular on the x-axis, you can easily see that position of this point is related with the real and imaginary both. So you will not separate these two the point into these two different categories, but you will mention combination of these two numbers, and the number will be -3 plus -3i only. And suppose last in the fourth quadrant I am taking this number also. मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ. So आप देखेंगे on the x-axis this would be 3, on the y-axis -2i. So my dear students, you can easily see that this is the graph of the number, and this number is called, and now this number is called the complex number. Complex number is a combination of the numbers which having some part is a real and some part is an imaginary, and both the points represent both the nature. To frame such kind of the number is called, that is called the complex number. And the complex number is represented by capital Z. So I can write this complex number Z equals to 2 plus 2i. I can write this number, suppose ये Z है, आप इसे Z लिखें या Z1 भी कर सकते हैं. So -2 plus i. Now I am taking this number Z2. You can see that -3 -3i. Similarly, this number Z3 I am taking 3 minus 2i. But in general I am talking about the general concept. अगर मैं generally इसको define करूँ, आप ऐसे define कर सकते हैं, complex equals to a plus ib, या complex equals to x plus iy, where a is a real part and आप देखेंगे this would be a imaginary part, जिसमें b भी एक नंबर रियल का ही होता है, बट वो i से मल्टीप्लाई होता है इसलिए हम उसको इमेजिनरी बोलने लग जाते हैं. बट अगर कई बार आप b देखेंगे तो रियल भी मेंशन होता है, बट ओनली b, बट bi is not a real, it would be a imaginary number. So my dear class student, हमने यहाँ पे बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू नंबर्स. ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था. इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, बनता कैसे, फ्रेमिंग कहां से होता है, और इस प्रकार से आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. अब आप कह सकते हैं कि आपके पास में कितने तरह के नंबर सिस्टम है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं आपके पास नेचुरल नंबर है व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय n, आपके पास होल नंबर है व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय w, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय z या i. इस z को ये z ना समझे कॉम्प्लेक्स का, आप जानते हैं आप इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को आप जानते हैं q से रिप्रेजेंट करते हैं. रेशनल और इरेशनल नंबर इसका कॉम्बिनेशन होता है. और आप जानते हैं इस पूरे नंबर को जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर, जो आप क्लास 10th तक यूज करते हैं. 9th क्लास में आपको रेशनल इरेशनल सिखाया जाता है, 10th में आप इसका यूज करते हैं. बट व्हेन यू कम इन द 11th क्लास और आप देखते हैं कि नंबर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए एक नया नंबर सिस्टम सीखते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो चलिए इस नंबर का भी स्वागत करते हैं. और अब हमारे पास एक और नंबर है, और वो नंबर हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय द z. आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो देखिए, आपने जब इन नंबरों को सीखा, इन नंबर को देखा, तो नंबर के अंदर आपने ये देखा कि कितने टाइप से वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है नंबरों के अंदर. मेरे वीडियो में आज इतना ही. हम जब नेक्स्ट अगला वीडियो लेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जैसे अदर नंबर्स में आप अलजेब्रा लगाते थे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, हम यहाँ पे अलजेब्रा अप्लाई करेंगे. देन अलजेब्रा करने के बाद में हम हो सकता है ऐसे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करें. तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार जरूर डिस्कस करें. और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक करें. नहीं पसंद आया प्लीज डिसलाइक करें. अपना कमेंट जरूर दें. आने वाला वीडियो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो, परफेक्ट हो. हम अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगाएंगे, बट सबसे पहले हमें आपका रिस्पांस चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट इन प्रॉपर मैनर विथ योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच. अगेन आपका फिर से एक बार और स्वागत है मैथ गूगल क्लास में. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.